हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का ये जो वीडियो है ये महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। उनके जीवन पर आधारित एक छोटा सा निबंध है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे क्लास को भी ज्वाइन कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म करीब 2500 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु के महाराजा सुधोधन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम महारानी माया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के कुछ समय बाद माता के देहांत हो जाने के कारण पालक सिद्धार्थ का लालन पालन वी माता मतलब जो दूसरी माता होती है वी माता प्रज्ञावती के द्वारा हुआ। इनका नाम सिद्धार्थ इसीलिए रखा गया क्योंकि इनके पिता के संतान प्राप्ति की कामना इन्हीं के जन्म से पूरी हुई थी। राजा सुधोधन अपने इस इकलौते पुत्र के प्रति अपार स्नेह रखते थे। सिद्धार्थ दयालु और दार्शनिक प्रवृत्ति के थे। वह अल्पभाषी तथा जिज्ञासु स्वभाव के साथ साथ सहानुभूतिपूर्ण सहज स्वभाव तथा जनप्रिय पालक थे। वह लोक जीवन जीते हुए परलोक की चिंतन रेखाओं से घिरे हुए थे। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ जैसे बेटे का महाराज के यहाँ जन्म होना उनके लिए सौभाग्य की बात है और यह उनके कुल का नाम रोशन करेंगे। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत गंभीर और शांत स्वभाव के थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ वह गंभीर व उदासीन होते चले गए। राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ की यह दशा देख आदेश दिया कि उसे एकांतवास में ही रहने दिया जाए। सिद्धार्थ को एक एकांत जगह रखा गया। उसे किसी से कुछ बात करने या कहने की मनाही कर दी गई। केवल खाने पीने स्नान वस्त्र आदि की सारी सुविधाएं दे दी गईं। सेवकों और दासियों को यह आदेश दिया गया कि वे कुछ भी इधर उधर की बातें उनसे ना करें। एकांतवास में रहते हुए सिद्धार्थ संसार के रहस्य के प्रति तथा प्रकृति के कार्यों के प्रति जिज्ञासु हो गए। वह सुख सुविधाओं के प्रति कम, विरक्ति के प्रति अत्यधिक उन्मुख और आसक्त हो चले गए। सिद्धार्थ का जिज्ञासु मन अब और मचल गया। उनसे बाहर जाने, देखने, घूमने और प्रकृति को पास से देखने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने अपने पिता से प्रकट की। राजा सुधोधन ने उनकी यह इच्छा जान उन्हें राजभवन में लौट आने का आदेश दे दिया। लेकिन राजभवन में लौटने पर सिद्धार्थ की चिंतन रेखाएं बढ़ती ही चली गई। राजा सुधोधन को राज्य ज्योतिषियों ने यह साफ साफ कह दिया था कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर विश्व का सबसे बड़े किसी धर्म का प्रवर्तक बनेंगे। इस भविष्यवाणी से राजा सुधोधन सावधान हो गए। सिद्धार्थ कहीं सन्यासी या वैरागी न बन जाए, इसके लिए उन्होंने उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से किया। इनसे इन्हें एक बेटा उत्पन्न हुआ। उसका नाम इन्होंने राहुल रखा। राजसी ठाठ बाट, सुंदर पत्नी का प्रेम व बेटे राहुल का वात्सल्य भी इनकी गंभीरता व उदासीनता को कम ना कर सके। एक दिन सिद्धार्थ ने शहर घूमने की तीव्र इच्छा जताई। सारथी उन्हें रथ में बैठाकर नगर से होते हुए कुछ दूर तक ले गए कि रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक शव को शमशान घाट ले जा रहे हैं। उन लोगों में से कुछ लोगों की अश्रुधारा बह रही थी और चेहरे लटके हुए थे। जिज्ञासु सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सारथी ने बताया ये लोग मूर्ता ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा मूर्ता क्या होता है। सिद्धार्थ के यह पूछने पर सारथी ने बताया इस शरीर से आत्मा के निकल जाने पर यह शरीर मिट्टी के समान हो जाता है, जिसे हम लोग मूर्ता कहते हैं। इस पर सिद्धार्थ ने पुनः प्रश्न किया, क्या मैं भी मूर्ता हो जाऊंगा।
इसी तरह रोकी और पूठे को देख सारथी से पूछने पर सिद्धार्थ ने यही पाया था कि उसे भी एक दिन रोग और बुढ़ापा के घेरे में आना पड़ेगा। इससे सिद्धार्थ का मन विराग से भर उठा। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन ऐसा आया कि रात को सोते हुए अपनी धर्म पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ सिद्धार्थ संन्यास के मार्ग पर चल पड़े। सिद्धार्थ घर परिवार छोड़कर शांति और सत्य की खोज में वर्षों भटकते रहे। घोर तपस्या के कारण उनका शरीर कांटा हो गया। वे गया में वट वृक्ष के नीचे समाधिस्थ हो गए। बहुत समय के बाद अकस्मात उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त होने के कारण वे महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। इसके बाद वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शिक्षा और उपदेश के द्वारा ज्ञान दिया कि अहिंसा परम धर्म है, सत्य की विजय होती है, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध ने धर्म का 3 भागों में वर्गीकरण किया: धर्म, सधर्म व अधर्म। धर्म की व्याख्या करते हुए बुद्ध जी कहते हैं कि जीवन की पवित्रता बनाए रखना धर्म है। पवित्रता 3 प्रकार की होती है: शारीरिक, मानसिक और वाणी की पवित्रता। एक आदमी जीव हिंसा, चोरी और काम मिथ्याचार से विरक्त रहे, इसे ही शारीरिक पवित्रता कहते हैं। काम, द्वेष, आलस की उत्पत्ति को जानना और भविष्य में उनकी उत्पत्ति को रोकना मानसिक पवित्रता होती है। झूठ ना बोले, व्यर्थ की बातचीत ना करें, चुगली ना करें, कटु ना बोलें, यही वाणी की पवित्रता है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धर्म है। सभी विकारों से मुक्त होकर चित्त निर्मल कराना मन की पूर्णता कहलाती है। निर्माण की प्राप्ति के लिए भगवान बुद्ध ने 3 बातों को आधार बताया। इनमें पहली में कहा गया किसी आत्मा का सुख नहीं बल्कि प्राणी का सुख हो। यह सुख इस जन्म में हो तथा राग द्वेष से मुक्त हो। बुद्ध ने तृष्णा को दुख का मूल कारण बताते हुए उसके त्याग को धर्म कहा है। तृष्णा त्यागने का अभिप्राय लोक के वशीभूत न होना है। वे सबसे बड़े धन संतोष को मानते थे, लेकिन उनका यह भी कहना था कि बेचारगी और परिस्थिति के सामने सर झुकाना संतोष नहीं कहलाता। भगवान बुद्ध के अनुसार प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु नामक 4 महाभूतों का परिणाम है और उनका अलग होना ही मृत्यु है। अनेक तत्वों से मिली वस्तु अनित्य है। जो कुछ है वह प्रति क्षण बदल रहा है। अनित्यता हमें आसक्ति के प्रति सचेत करके हमारे दुखों को कम करती है। कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना ही धर्म है। उनकी मान्यता थी कि कुशल कर्म करो ताकि उसे नैतिक कर्मों का सहारा मिले और उससे मानवता लाभान्वित हो। धर्म के समझने के लिए अधर्म की जानकारी होना भी जरूरी है। सधर्म के बारे में उनका कहना था कि मन के मैल को दूर करके उसे निर्मल बनाना ही सधर्म है। मन शुद्ध है तो शुद्ध वाणी निकलेगी और अच्छे कार्य होंगे। तो इस तरीके से शॉर्ट में, संक्षिप्त में मैंने आपको गौतम बुद्ध से रिलेटेड उनकी जीवनी आपको बताई है, जिसे निबंध के रूप में आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड और अगर आपको कोई डाउट है या कुछ और आगे की कहानी भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो और विस्तार में हम आप अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, मेरे क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।